नमस्कार, मैं हूं अर्शी शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। चंद्रपुर जिले में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट में नए जिला प्रमुख की नियुक्ति को लेकर भूचाल आ गया है। रविंद्र शिंदे की नियुक्ति करने के बाद जिला प्रमुख मुकेश जीवतोड़े तथा वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हुए नाराज और 2 बस लेकर सेना प्रमुख से मिलने मुंबई हुए रवाना। सांसद प्रतिभा धानोरकर और विपक्ष नेता विजय वडेट्टीवार के बीच का वार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ कार्य करने को लेकर विजय वडेट्टीवार के समर्थक विजय देवतले तथा आसावरी देवतले को कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित किया। ये विजय वडेट्टीवार गुट के लिए झटका माना जा रहा है। चंद्रपुर से हैदराबाद मार्ग पर स्थित चनाखा गांव के पास रेलवे इंजन की टक्कर में एक तेंदुए की मौत हो गई। ये वन्य प्राणियों का अधिवास है और इसके पहले भी इसी जगह एक बाघ और एक मादा बाघ की मृत्यु हुई और अन्य कई प्राणी रेलगाड़ी के टकराने से अपनी जान खो बैठे हैं। 7 जून को मारेगांव करंजी मार्ग पर यात्रियों को ले जाने वाले वाहन चालक को रास्ते में रोककर 3 आरोपियों ने जबरन 2,900 रुपए चाकू की नोक पर लूट लिए थे और वह वहां से फरार हो गए थे। पुलिस को गुप्त जानकारी प्राप्त हुई है कि आरोपी नागपुर में है। उन्होंने जाल बिछाकर तीनों आरोपियों को धर दबोचा। तीनों आरोपी यवतमाल शहर के हैं। मुंबई में विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सत्ता पक्ष द्वारा लाड़की बहन योजना लागू करने की घोषणा की गई। इस पर तंज कसते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि लाड़की बहिनच नको तर लाड़का भाऊ बनाना। भद्रावती शहर में श्री कृष्ण नगर में 26 जून को हनुमान मंदिर में विराजमान हनुमान मूर्ति की विटंबना की गई थी। इस मामले के आरोपी रोहित लिप्टे उम्र 24 वर्ष इसे 27 जून को दोपहर 1:30 बजे श्री कृष्ण नगर से गिरफ्तार किया गया। एक ही फ्लैट में 9 लड़कियां साथ में रहती थी मगर वो कभी भी फ्लैट से बाहर नहीं निकलती थी। पड़ोसियों के मन में शक पैदा हुआ कि आखिर इस फ्लैट में क्या चल रहा है। पुलिस को बुलाया गया। उन्होंने फ्लैट में जो देखा तो उनकी भी आंखें चकरा गई। फ्लैट में फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था जहां से नागरिकों को कॉल कर लूटने का धंधा चल रहा था। इस सेंटर के मुखिया को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया। जुआ खेलना एक शौक है, लेकिन इसी शौक के कारण कई परिवार बर्बाद हुए हैं। सिंधवाई तहसील के राजौली में भी जुआ खेलने आसपास के गांव के जुआरी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेती की तस्करी तो शुरू ही है, उस पर जुए के चल रहे अड्डों के कारण राजौली शहर आपराधिक मामलों की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सूरजागढ़ लौह प्रकल्प में आने जाने वाले भारी वाहनों के कारण अभी तक हादसों में कई जाने गई और कल केलझर से अक्सापुर जाने वाले मार्ग पर सूरजागढ़ कंपनी के हाईवा ट्रक ने खड़े पिकअप वाहन को टक्कर दी, जिसमें किशोर गोरंतवार नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई। जहाल माओवादी गिरिधर और उनकी पत्नी संगीता ने कुछ दिन पूर्व ही आत्मसमर्पण किया था। अब 2 महिला माओवादी जिन पर 16 लाख रुपए का इनाम था, उन्होंने भी आत्मसमर्पण किया। बाली उर्फ रामबत्ती उर्फ जरीना नरोटे उम्र 28 वर्ष तथा शशिकला उर्फ चंद्रकला उर्फ सुनंदा उर्फ मनीषा उइके उम्र 29 वर्ष ऐसे इन दोनों के नाम हैं। इन दोनों को 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।